हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये हमारा बजरंग बाण क्लास रोज सुबह को चलता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको आज देखने को मिलेगा 21 सितंबर 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का, वह यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी। आप यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या है कि अगर उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। जो हमारा पुराना संसद भवन था दोस्तों, वह आप सभी को पता है कि नया संसद भवन बनाया गया है। तो बोला गया कि हाल ही में पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है और किसके द्वारा रखा गया है नाम, सो भी पूछेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। बोला गया कि हाल ही में पुराने संसद भवन का क्या नाम है। तो संविधान सदन, संसद भवन, संविधान सभा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो हमारा पुराना संसद भवन था, इसका नाम अभी क्या है कि संविधान सदन के रूप में रखा गया है। और ये क्या है कि इसका सलाह हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दिए थे कि यह संविधान संसद भवन है, उसका क्या है कि नाम आप क्या रखना चाहिए, संविधान सदन रखना चाहिए। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है, संविधान सदन के रूप में रखा गया है। उसका नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक कहाँ हुआ है। बोल रहा है कि हाल ही में रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक कहाँ हुई है। तो ऑप्शन में दी गए कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ है दोस्तों कि इसमें अभी क्या है कि रक्षा और विज्ञान के लिए भारत और मलेशिया का 10वीं बैठक हुई है। तो दोस्तों, आप लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना, आप देख सकते हैं आप लोग नई दिल्ली को। दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली का अभी कैपिटल कहाँ है दोस्तों, तो दिल्ली का दिल्ली है। अब बात कर ले हम लोग यहाँ पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल है, कौन है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। उसका तो क्या है दोस्तों, अगर बात कर ले हम लोग वहाँ के राज्यपाल के, तो अनिल बैसल है। तो कौन है दोस्तों, अनिल बैसल है। चलो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों का अदला बदली किया है। बोल रहा है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों का आपस में अदला बदली किया है। दोस्तों, कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई 5 कैदी अमेरिका अपने देश से क्या किया है कि जो उसका दूसरे देश का था उसको दे दिया है, और दूसरा जो उसने लिया था उसका क्या किया है कि अमेरिका को लौटा दिया है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, अमेरिका है, ईरान है, इन्हें उसको नहीं। दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ईरान। ईरान में क्या हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच में संधि हुई है कि आप हमें 5 कैदी मेरे देश का दे दीजिए और आपका जो 5 कैदी है वो हम आपको लौटा रहे हैं। इस प्रकार की हुई है कहाँ, अमेरिका और ईरान में। तो दोस्तों, अगर बात कर ले हम लोग ईरान के, तो ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वो हमारा कहाँ है, तेहरान है। कहाँ है, तेहरान है। अगर ईरान के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो अब्दुल लतीफ रशीद है। कौन है, अब्दुल लतीफ रशीद। उसके बाद क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना को शुरुआत किया। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना का शुरुआत किया है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया दोस्तों अभी कि अडॉप्ट ए स्कूल योजना का शुरुआत किया है। कौन किया है, महाराष्ट्र का किया है। और बात कर ले हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई है। और क्या है दोस्तों, अगर बात कर ले अगर वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे है। कौन है, एकनाथ शिंदे है। दूसरी बात कर ले अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसकी जो राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो श्री रमेश बैस है। कौन है, श्री रमेश बैस। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया गया। क्या है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के रूप में आप लोग बात कर लेते हैं रेलवे सुरक्षा बल। तो यहाँ क्या है, आरपीएफ की बात हो रही है। किसका बात हो रहा है, आरपीएफ का बात हो रहा है। रेलवे पुलिस फोर्स जो हमारा होता है वही आरपीएफ के बारे में बात हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई है, तो 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सितंबर। हाल ही में क्या है, 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाई गई है। अगर बात कर ले अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो हाल ही में
होने वाले मोटो जीपी रेस की शीर्ष परियोजना अधिकार किसे मिला है। बोला है कि हाल ही में मोटो जीपी रेस की शीर्ष परियोजना अधिकार किसे मिला है। तो ये हमारा है मास्टर कार्ड को, इंडियन ऑयल को, टाटा स्टील को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये इंडियन ऑयल का क्या है कि अभी हाल ही में मोटो जीपी रेस के शीर्ष परियोजना के अधिकार मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुई है। बोल रहा है कि हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक जो है फिर से शुरू हुई है। तो जो यहाँ पर देख रहे तो आप देखें दोस्तों, बोला जा रहा है कि जोहानिसबर्ग में और जकार्ता में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो जोहानिसबर्ग में क्या हुआ दोस्तों कि अभी क्या है कि 3 साल बाद फिर से गांधी वॉक को शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ, क्या है कि हाल ही में भारत में कहाँ ट्रांसजेंडर के लिए ओपीडी कहाँ खोली गई है। बोल रहा है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए भारत में कहाँ ओपीडी खोली गई है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बोला है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ ओपीडी खोली गई है। तो चलिए दोस्तों, बिहार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसको है। इसका सही आंसर दिल्ली। दिल्ली के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो श्री अरविंद केजरीवाल है। अगर बात कर ले यहाँ के राज्यपाल के, तो श्री अनिल बैसाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया है। अभी हाल ही में किस देश के राजनयिक को भारत ने निष्कासित किया। क्या पाकिस्तान है, कनाडा है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का जो अभी है राजनयिक था, उसको क्या है कि भारत ने निष्कासित किया है। तो कनाडा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कनाडा है वर्ल्ड मैप में। अगर कनाडा की बात कर ले, तो कनाडा के अगर हम लोग बात करें तो उसका राजधानी कहाँ है, तो ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है। और उसका अगर बात कर ले हम लोग, जो उसका प्रधानमंत्री है वह कौन है, जस्टिन ट्रुडो है। कौन है, जस्टिन ट्रुडो है। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में, ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि जब मेरा यह सीरीज खत्म होता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछा जाता है, आप सभी से। उसका जवाब क्या है कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर देना रहता है। तो आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि हाल ही में ईडी के निर्देशक किसे चुना गया है। बोल रहा है कि हाल ही में ईडी के निर्देशक किसे चुना गया है। तो दोस्तों बताइए, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जाकर के इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइएगा कि हाल ही में ईडी के निर्देशक किसे चुना गया है, और आप सभी को इसके बारे में पता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि राहुल नवीन है, मोहित जैन है, संजय मिश्रा है, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा सही आंसर, आप लोग कमेंट बताना है। और कल हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा दोस्तों, तो कल का क्वेश्चन था, उसका आंसर मैं आज बता देता हूँ। क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थी के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया था। तो उसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने क्या किया था दोस्तों कि आप सभी को बता दें, तेलंगाना सरकार का क्या था कि विद्यार्थी के लिए नाश्ता योजना का शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जो यह सीरीज था दोस्तों, यह यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बेस्ट ऑफ लक।